हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। आज हम डिजाइन करने वाले हैं एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। आज एसआर लैच बनाएंगे दोस्तों यूजिंग नैंड गेट। यहाँ दोस्तों हमने दो नैंड गेट लिए हैं और उनको इस तरह से डिजाइन किए हैं। यहाँ हमारा एस हो जाएगा, ये हमारा एस हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा और ये हमारा क्यू हो जाएगा और हमारा ये क्यू बार हो जाएगा। दोस्तों नैंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, आइए, नैंड गेट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि ये कोई भी एक जीरो रहता है तो उसके लिए 1 देता है और अदरवाइज ये 0 देता है। कोई भी एक जीरो हुआ तो बाकी दूसरे को ये देखता नहीं है, ये डायरेक्ट 1 दे देता है बिना दूसरे को देखे हुए। यहाँ कोई भी एक जीरो हुआ दूसरे को ये देखता नहीं है, ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम ये ऐसा लैच बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट। आइए दोस्तों बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट पहला पॉइंट लेते हैं, पहला वैल्यू लेते हैं 0 1, एस की वैल्यू 0 लेते हैं, आर की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं और आर की वैल्यू 1 लेते हैं। यहाँ पे 0 है तो बिना सोचे यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 1 के कंडीशन में Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट चेक करते हैं SR की वैल्यू 1 0 के केस में। SR की वैल्यू 1 0 के केस में चेक करते हैं, S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0, ये चेक करते हैं। जब R की वैल्यू 0 रहेगी, R की वैल्यू 0 होगी तो बिना सोचे यहाँ पे 1 हो जाएगा, बिना सोचे 1 हो जाएगा और यहाँ से 1 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 0 यहाँ से 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों चेक करते हैं 1 1 के लिए, नेक्स्ट चेक करते हैं 1 1 के लिए S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा Q बार आ रहा है और यहाँ से हमारा Q आ रहा है, तो 1 डॉट Q बार का बार, यहाँ से हमारा 1 डॉट Q बार का बार नैंड हुआ है और यहाँ से हमारा ये हमारा 1 डॉट, ये हमारा हो जाएगा Q हो जाएगा और ये Q हमारा Q में ही हुआ और ये हमारा Q में हुआ और ये नेक्स्ट वाला हमारा 1 डॉट Q ये आपका Q बार, तो Q बार में ही रह गया और Q बार में रह गया, तो ये आपका होल्ड हो गया। 1 1 के केस में Q में ही रह गया और Q बार में ही रह गया, तो ये कंडीशन होल्ड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं 0 0,
आइए 0 0 कर चेक करते हैं। S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, तो 0 कोई भी एक NAND गेट की प्रॉपर्टी, कोई भी एक 0 तो यहाँ 1, कोई भी एक 0 तो यहाँ 1, तो Q की भी वैल्यू 0, Q बार की भी वैल्यू 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन इनवैलिड है। तो यहाँ पे ये कंडीशन इनवैलिड कंडीशन है, विच इज नॉट वैलिड। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका ट्रूथ टेबल। यहाँ SR लैच यूजिंग NAND गेट कंप्लीट होता है, ये आपका कंप्लीट है। आपका वो बस ये याद रखना है कि NAND गेट की ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक 0 होता है तो वो NAND गेट 1 दे देता है। बस इसकी मदद से हम लोग, चूँकि पहले अगर 0 इनवैलिड बता देता आपको कन्फ्यूजन हो जाता, तो स्टार्ट यहाँ से किए, तो यहाँ पे पहले 0 की मदद से हम लोग सभी वैल्यूज निकालेंगे। आपको 1 1 पे होल्ड मिला था, आपको 1 डॉट Q बार का बार Q में ही रह जाता और Q बार में ही रह जाता, तो होल्ड पे है और 0 0 इनवैलिड है। आई होप दोस्तों आपको इजी लगा होगा लेक्चर। ऐसा लेक्चर NAND गेट अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों।